राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्षी एकता तो मजबूत हो गई, लेकिन राहुल गांधी का अस्तित्व क्या रहेगा? क्या राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्योंकि सवाल ये किया जा रहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को राजनीति से जोड़कर मत देखो, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ जमीनी स्तर के मुद्दों को जो है टटोलने का है और जमीनी स्तर पर जनता से मुलाकात करने का है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कल राहुल गांधी ने जब अपनी बात को रखा तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को छूट मिल जाएगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो है तमाम 26 विपक्ष की पार्टियों को संबोधित करते हुए बीजेपी को घेरा। साथ में यह भी बता दिया कि आखिर उनके साथ कैसे पक्षपात भाजपा पार्टी ने किया है। सुनिए आप राहुल गांधी को। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations.
The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने तीखे हमले किए। लेकिन कई सारे विकल्प यहां पर निकल कर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भूमिका अब उनकी बहन प्रियंका गांधी निभाएंगी। अगर विपक्ष की पार्टी मजबूत होकर 2024 का इलेक्शन जीतती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रियंका गांधी भी जो है यहाँ पर पेश कर सकती है। अब देखना यह पड़ेगा कि 26 विपक्ष की पार्टी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को कैसे वापस करा पाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।